अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए। तो डीएनए जो बना होते हैं पॉलीमर्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। जब हमने न्यूक्लियोटाइड्स की कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था तो हमें यह पता चला कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो 3 मेन कंपोनेंट्स का बना होते हैं। एक होता है वहां पे शुगर, दूसरा होते हैं वहां पे नाइट्रोजन बेस, और थर्ड होता है वहां पे फॉस्फेट। शुगर यहाँ पे 2 किस्म के होते हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा होते हैं राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन नंबर सेकंड पे OH ग्रुप एब्सेंट होते हैं जो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, जबकि राइबोज शुगर के कार्बन नंबर सेकंड पे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन बेस 2 किस्म के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पैरामिडीन। प्यूरिन में 2 नाइट्रोजन बेस होता है, एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है गुआनिन। ये दोनों आरएनए एंड डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो पैरामिडीन है उसके अंदर 3 नाइट्रोजन बेस होता है, एक होता है थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसियल। थायमीन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है और आरएनए में थायमीन के जगह पे यूरेसियल प्रेजेंट होता है। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, और इस स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया गया है और उस मॉडल का नाम है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, विच इज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट। एक का नाम था वाटसन और दूसरे का नाम था क्रिक, और उन्होंने ये मॉडल दिया था 1953 में। बाद में 1962 में इन दोनों को नोबेल प्राइज भी दिया गया। लेकिन उन्होंने ये जो मॉडल दिया था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ये 3 अदर साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन के बेसिक था। उसके स्टडी के बेसिक पे उन्होंने ये मॉडल दिया था। तो वो 3 साइंटिस्ट क्या था? दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ 3 अदर साइंटिस्ट। द फर्स्ट 2 साइंटिस्ट, दैट इज, एक का नाम था फ्रैंकलिन और दूसरे का नाम था विल्किंस। इन 2 साइंटिस्ट ने एक्स-रे की मदद से, एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड की मदद से डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की या डिटरमाइन करने की कोशिश की, और यहां से उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए के ऊपर। नंबर 1 जो उनका ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने बताया डीएनए जो है, डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। डीएनए का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, इस तरह से कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। ये उन दोनों का क्या था? ऑब्जर्वेशन था, पहला ऑब्जर्वेशन। और दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया डीएनए शोज 8 एवरी 3.4 एंगस्ट्रॉन रिपीट्स। उन्होंने बताया हर 3.4 एंगस्ट्रॉन के बाद यहां पे कुछ इस तरह के रिपीट्स हैं। बाद में हमें पता चला ये रिपीट्स क्या था, यहां पे नाइट्रोजन बेसेस, जिनके बीच में क्या था? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो हेल्प करते थे इन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए को आपस में जोड़ के रखने में। ठीक है, एक तो ये ऑब्जर्वेशन था। अब इसमें जो तीसरा जो साइंटिस्ट था जिसके ऑब्जर्वेशन को वाटसन एंड क्रिक ने कंसिडर किया था, सेकंड साइंटिस्ट, उसका नाम था चारग्राफ। और इसी को हम क्या कहते हैं? चारग्राफ रूल भी कहते हैं। इसने बताया, देखो इसका जो पहला जो पॉइंट था, पहला जो ऑब्जर्वेशन था डीएनए के ऊपर, उसने बताया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन इन द डीएनए इज इक्वल टू मोलर concentration of पैरामिडीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है? A+G अपॉन, यहां इस तरह से लिख सकते हैं, A+G बराबर होते हैं C+T का। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, A+G अपॉन C+T इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामिडीन इन द डीएनए मॉलिक्यूल्स। और ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। जितने प्यूरिन्स होंगे उतने पैरामिडीन्स होंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा ए किसके साथ बॉन्ड्स बनाते हैं? थायमीन के साथ, और जी किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं? सी के साथ। ठीक है, दूसरा इन्होंने जो पॉइंट बताया चारग्राफ ने, वो बताया बेस रेशियो। अब इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द चारग्राफ रूल, दैट इज बेस रेशियो। बेस
रेशियो। तो बेस रेशियो का मतलब क्या होते हैं? ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी। एक डीएनए के अंदर कितना एटनीन एंड थायमीन है या कितना जीएनसी है, ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक फॉर ईच स्पीशीज। इसका मतलब क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटनीन एंड थायमीन इज कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर स्पीशीज। ये दो स्पीशीज के बीच में या दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में सेम नहीं होते। और उसने और एक ऑब्जर्वेशन बताया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो अगर हम ह्यूमंस का एग्जांपल लें, इसके अंदर क्या होते हैं? 1.55। इसका मतलब होता है यहां पे ए प्लस टी का कंसंट्रेशन या अमाउंट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जी प्लस सी। इसी तरह से अगर हम एक बैक्टीरिया के एग्जांपल लें तो इसमें क्या होते हैं? 0.93। तो इसका मतलब होता है इन इकोलाई बैक्टीरिया द अमाउंट्स ऑफ जी प्लस सी इज हायर एज कंपेयर टू ए प्लस सी। तो आप सिंपली इस तरह से याद रख सकते हो, इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स द अमाउंट्स ऑफ ए प्लस टी इज हायर देन द अमाउंट्स ऑफ जी प्लस सी। while in case of the prokaryotic cells the amounts of G plus C is higher than that of A plus T। ठीक है, तो इन तीन मेन साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन के बेस पे वाटसन एंड क्रिक ने स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए दिया और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया जिसको हम क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सपोज अभी मैं बाद में अच्छे से बनाऊंगा, तो फिलहाल आप इसी से काम चला लो। डीएनए जो होते हैं इस तरह से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का बना होते हैं, चेन का बना होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब अलग इनका क्या होते हैं? पोलैरिटी होते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में प्रेजेंट होता है? बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस। और इसको कहते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए एंड दिस बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर प्लस फॉस्फेट। और ये किसका बना होता है? शुगर एंड फॉस्फेट का। और नाइट्रोजन बेस इनसाइड प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और एक इंफॉर्मेशन, अब यहां से लेकर यहां तक का जो डायमीटर होता है वो होता है 2 नैनोमीटर। अगर इस नैनोमीटर को हम एंगस्ट्रॉन में चेंज कर दे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 10 से। तो ये कितना होते हैं? 20 एंगस्ट्रॉन के बराबर होते हैं। एक कंप्लीट इस तरह के डबल हेलिक्स का जो टर्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? पिच। और इसके अंदर कितनी नाइट्रोजन बेस होता है? 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, ये दोनों एंटी पैरेलल रन करते हैं, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो उन्होंने कुछ फ्यूचर्स दिया है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिया डीएनए के ऊपर। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट उन्होंने बताया, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2, मैं सिंपल तरीके से लिखता हूं, डीएनए इज 2 स्ट्रैंडेड। डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड, दूसरा ये स्ट्रैंड। और दूसरा इसके जो बैकबोन है, बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन इज मेड ऑफ शुगर प्लस फॉस्फेट। शुगर एंड फॉस्फेट का बना होता है। एंड नाइट्रोजन बेस प्रोजेक्टिंग इनसाइड। अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। सपोज हम यहां पे इस तरह से बना सकते हैं, यहां पे एक नाइट्रोजन बेस है, यहां पे दूसरा नाइट्रोजन बेस है जो शुगर के साथ अटैच्ड होते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहां पे साइटोसिन है और यहां पे गुआनिन, इस तरह से। ठीक है, दूसरा जो उन्होंने पॉइंट बताया, डीएनए शोज कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इसका मतलब क्या होते हैं? दैट इज ए ऑलवेज बॉन्ड्स विथ टी बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और इसी तरह से ये फर्स्ट और सेकंड, G always bonds with C by 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इससे पहले मैंने बताया था अमाउंट्स ऑफ GC is higher in prokaryotic cells and amounts of A plus T is higher in eukaryotic cells। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू चार ग्राफ, these are the
हॉल मार्क्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। चार ग्राफ के हिसाब से ये क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, इसीलिए इसलिए इसको क्या कहा, हॉल मार्क्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। क्यों ऐसा कहा इसने, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्यों इसने कहा कि कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डीएनए का, ये उसने इसलिए कहा। देखो अब सपोज यहां पे हमारे पास ये एक डीएनए मॉलिक्यूल्स है, अब इसके स्ट्रैंड को मैं इस तरह से बनाता हूं, यहां पे इस तरह से क्या होंगे, नाइट्रोजन बेस। सपोज यहां पे ए है, ये टी है, सी है, जी है, ए है, इस तरह से। अगर हमें एक स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस या नाइट्रोजन बेसिस पता है तो हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसके दूसरे स्ट्रैंड का यहां पे क्या होते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है। ए हमेशा किसके साथ बनाते हैं, टी के साथ, टी हमेशा ए के साथ, सी हमेशा जी के साथ, जी हमेशा सी के साथ, ए हमेशा टी के साथ और टी हमेशा ए के साथ। इसीलिए अकॉर्डिंग टू चार्ग्राफ द बेस पेयरिंग या कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन द डीएनए इज द हॉलमार्क ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब यहां पे और एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज जॉइनेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में होते हैं, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस। ए ऑलवेज बॉन्ड्स विथ टी और इसी तरह से जी ऑलवेज बॉन्ड्स विथ सी। और जो थर्ड जो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, दैट इज द टू स्ट्रैंड। क्या होते हैं दो स्ट्रैंड, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। सपोज एक स्ट्रैंड का पोलैरिटी जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में, तो दूसरे स्ट्रैंड का पोलैरिटी क्या होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल कहते हैं। अब ये एंटी पैरेलल क्यों होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो ये हमारा 3 प्राइम है, ये हमारा क्या है 5 प्राइम है, और ये हमारे क्या है 3 प्राइम और ये हमारे क्या है 5 प्राइम। 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप फ्री रहते हैं, जबकि 5 प्राइम पे हमेशा फॉस्फेट अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जो 4 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है डीएनए के ऊपर, वो है स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इज प्रोवाइडेड बाय, दो चीज की वजह से डीएनए का स्टेबिलिटी इंक्रीज होते हैं। नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, इसकी वजह से डीएनए का स्टेबिलिटी इंक्रीज होते हैं। सेकंड पॉइंट्स प्लान ऑफ बेस पेयरिंग वन ओवर द अदर या वन अबव द अदर। अब इस तरह से लिख सकते हो, देखो सपोज ये एक नाइट्रोजन बेस है, ये दूसरा नाइट्रोजन बेस है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये बेस पेयर है, जिसकी वजह से एक बेस पेयरिंग के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर, इसकी वजह से भी डीएनए का स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब इसमें पांचवा जो पॉइंट्स है, 5th पॉइंट, 1 complete trans of the helix, उसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, और ये 360 डिग्री का होते हैं। ठीक है, और इस पिच के अंदर कितनी नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, 10 बेस पेयरिंग होते हैं। तो क्या हुआ, यहां पे 5 नाइट्रोजन बेस, यहां पे 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, एंड और एक पॉइंट मैं ऐड करता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज ऑलवेज सेम। यहां पे कोई चेंज नहीं होते हैं। वाई, प्यूरीन इज ऑलवेज बॉन्ड्स विथ पैरामिडीन्स, या पैरामिडीन्स इज ऑलवेज बॉन्ड्स विथ प्यूरीन। अब इसको समझने के लिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो हमारा प्यूरीन जो होते हैं ये इस तरह से फ्यूज्ड रिंग का है, जबकि हमारा पैरामिडीन सिंगल रिंग का है। अब इसमें प्यूरीन है, इसमें पैरामिडीन्स है, नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे प्यूरीन होगा और यहाँ पे क्या होंगे, पैरामिडीन्स, जिसकी वजह से थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द डीएनए यहाँ पे जो डिस्टेंस होते हैं वो हमेशा 2 नैनोमीटर रहते हैं।
या हम इसी को क्या कहते हैं 20 एंगस्ट्रॉम। That is all about the constitutive features of the DNA. Next lecture we will discuss the actual structure of the DNA. Thank you very much.